हेलो गाइस, वेलकम टू द एनोनो क्लासेस। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का है, जिसका सब्जेक्ट कोड है KEC 403। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी डेट वेरीज विद टाइम, स्पेस और एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आप देख सकते हैं, तो ये पूरा सिग्नल की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर होगा सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 2, अ डिस्क्रीट सिग्नल इज सेड टू बी इवन और सिमेट्रिक इफ x माइनस एन इज इक्वल टू, ये इवन फंक्शन की बात कर रहा है और हम लोग जानते हैं तो इवन फंक्शन एन इक्वल टू एक्स एन होता है, तो इसका आंसर होगा ए। Question number 3, a signal is a power signal when the signal has infinite average power, finite average power, zero average power या none of the above। तो इसका आंसर होगा फाइनाइट एवरेज पावर। ये पावर सिग्नल के कॉन्सेप्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम सिस्टम ऑपरेट्स विद कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस टाइम आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात हो रही है, तो इसमें कंटिन्यूस आउटपुट ही आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन विच रिलेट्स आउटपुट ऑफ द सिस्टम टू द इनपुट सिग्नल ऑफ द सिस्टम इज, ये है ट्रांसफ़र फंक्शन। ये ट्रांसफ़र फंक्शन की ही डेफिनेशन है। Question number 6, a signal is a energy signal when the signal has infinite energy, finite energy, zero energy या none of the above। ये फाइनाइट एनर्जी होगा, क्योंकि ये एनर्जी सिग्नल की बात हो रही है, और हमने देखा थी पावर सिग्नल में भी वही होता है कि अगर पावर फाइनाइट हो तो वो पावर सिग्नल होता है, और एनर्जी फाइनाइट हो तो एनर्जी सिग्नल बोला जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 7, a discrete signal is said to be odd or asymmetric if x minus n is equal to, ये odd सिग्नल की बात कर रहा है यहाँ पे, और इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, a system is said to be dynamic if the output of the system depends on, इसका आंसर होगा past input। क्वेश्चन नंबर 9, a system is said to be stable if the bounded input to the system produce, तो ये स्टेबिलिटी वाले की बात हो रही है, जिसमें स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। इसको हम बी बो से याद रखते हैं, तो इसका आंसर होगा बाउंडेड आउटपुट। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ़ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन, ये कॉजलिटी की बात हो रही है, और कॉजलिटी में कॉजलिटी ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर सिस्टम कॉजल है तो वो अपने पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है, और नॉन कॉजल है तो वो फ्यूचर इनपुट्स पे भी डिपेंड करता है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए, आप स्टार्टिंग से थोड़ा रिकैप देख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।